क्या आपने कभी सोचा है कि वो आसमान जो हमें शांत दिखता है, उसके अंदर क्या छिपा है? वो तारे जो दूर से टिमटिमाते लगते हैं, असल में आग के ऐसे गोले हैं जो करोड़ों साल से जल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये ब्रह्मांड के रहस्य हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर रोशनी की किरण एक कहानी कहती है, और आज हम उन्हीं कहानियों में झांकने वाले हैं, उन स्पेस वंडर्स की दुनिया में जो हमारे सोच की सीमाएं तोड़ देती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स, फिजिक्स को चुनौती देने वाले मरे हुए तारे। कभी सोचा है कि जब एक विशाल तारा मरता है तो क्या होता है? वो फटता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी राख, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ऐसा नहीं है कि हर तारे मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं। तारे के आकार तय करते हैं कि वे क्या बनेंगे। सूर्य जैसे छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, मीडियम आकार के तारे न्यूट्रॉन स्टार और बड़े तारे ब्लैक होल बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड की सबसे घनी वस्तुओं में से एक है। इसका आकार भले ही एक शहर जितना हो, लेकिन इसका वजन हमारे सूरज से भी ज्यादा होता है। अगर आप इस तारे का बस एक चम्मच मटेरियल उठा लें तो उसका वजन लगभग पूरी पृथ्वी के बराबर होगा। यह इतना घना है कि इसके पास का स्पेस टाइम झुक जाता है, और अगर कोई चीज इसके पास जाए तो उसकी परछाई तक खींचकर उसे पाउडर बना देता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स इतने तेज घूमते हैं कि एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम जाते हैं। इन्हें कहते हैं पल्सार्स। ये अंतरिक्ष के लाइट हाउस की तरह हैं, अपनी रेडियो वेव्स से दूर दूर तक सिग्नल भेजते रहते हैं। वैज्ञानिक इन सिग्नलों को सुनकर अंतरिक्ष का नक्शा पढ़ते हैं। सोचिए, मरे हुए तारे आज भी बोलते हैं अपने रेडियो सिग्नल से। ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के राक्षस। अब आते हैं ब्रह्मांड के सबसे डरावने चमत्कार पर। ब्लैक होल ये वो जगह है जहां से कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। इनके पास इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है कि जो भी पास जाए वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ निगलने की नहीं है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा हैं। ब्लैक होल्स सभी गैलेक्सियों में तो होते ही है, और गैलेक्सियों के केंद्र में ये मौजूद रहता है, जैसे हमारी मिल्की वे के बीच में सजिटेरियस ए। ब्लैक होल्स अपने आसपास के तारों को निगलते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि ये अपने आसपास की गैस को खींचकर ऐसे चमक उठते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड जल रहा हो। और जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वो टक्कर इतनी भयानक होती है कि उससे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं, यानी स्पेस टाइम खुद कांप जाता है। इन लहरों को वैज्ञानिकों ने पहली बार 2015 में पकड़ा था, और उस दिन इंसान ने सच में महसूस किया कि पूरा ब्रह्मांड एक जिंदा चीज की तरह हिलता है। अब बात करते हैं ये बनते कैसे हैं। ब्लैक होल्स विशाल तारों के मरने के बाद बनते हैं, या जब कोई विशाल और भारी चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाती है तब बनते हैं। द पिलर्स ऑफ क्रिएशन, जहां सितारे जन्म लेते हैं। वैसे तो हर एक गैस और धूल के बादल में तारे जन्म लेते हैं, लेकिन द पिलर्स ऑफ क्रिएशन की बात ही कुछ और है। यह दृश्य नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, और यह आज भी इंसान की सबसे आइकॉनिक स्पेस तस्वीर है। यहाँ गैस और धूल के बादल एक दूसरे से टकराते हैं, और उनके बीच बनने वाली गर्मी से नए तारे जल उठते हैं। कल्पना कीजिए वो पल जब किसी धूल के कण के भीतर आग जलती है और एक नया सूरज जन्म लेता है जो अगले अरबों सालों तक रोशनी देगा। यह दृश्य न केवल खूबसूरत है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि विनाश के बाद भी सृजन होता है। डार्क मैटर, ब्रह्मांड का अदृश्य शक्ति। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कोई नहीं देख सकता। डार्क मैटर, यह न तो चमकता है और न ही रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखता है। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, सभी तारे बिखरे होते। डार्क मैटर वो चीज है जो गैलेक्सियों में सभी चीजों को एक साथ बांधे रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पूरे ब्रह्मांड का लगभग 27% है। डार्क मैटर मानो ब्रह्मांड का कंकाल है, जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। डार्क एनर्जी, वह शक्ति जो ब्रह्मांड का विस्तार करती है। अगर डार्क मैटर चीजों को जोड़ता है तो डार्क एनर्जी उन्हें अलग करती है। यह वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को लगातार फैलाए जा रही है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, और वो भी तेजी से। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे ब्रह्मांड किसी अदृश्य शक्ति से धकेला जा रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के कारण भविष्य में गैलेक्सियां इतने दूर चले जाएंगी कि एक दिन रात के आसमान में सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही रहेगी, बाकी गैलेक्सियां हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। हमारा पूरा ब्रह्मांड 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी, टोटल 95% इन्हीं दो अदृश्य चीज से बना है।
और 5% ही ऑर्डिनरी मैटर से बना है जिसे हम देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम ब्रह्मांड का 95% हिस्से को कभी देख ही नहीं सकते। क्वासर, कॉस्मिक बीकन्स ऑफ पावर। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लाइट सोर्स से, जिसे कहा जाता है क्वासर। ये असल में ब्लैक होल्स ही हैं जो इतनी तेजी से गैस निगलते हैं कि उससे गैसें गर्म होकर रोशनी देने लग जाती है और ये रोशनी पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकती है। एक क्वेसर से निकलने वाली एनर्जी हमारे सूरज से ट्रिलियन गुना ज्यादा होती है। अगर आप अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी हों तो भी ये आपको एक तारे की तरह चमकता नजर आएगा। क्वेसर्स इतने चमकीले होते हैं कि अगर किसी गैलेक्सी के केंद्र में इसे रख दिया जाए तो यह पूरी गैलेक्सी को चमका सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद क्वेसर वो जगह है जहां प्राचीन गैलेक्सियों की आत्मा जलती है और वो हमें अपने अस्तित्व की गूंज भेजती रहती हैं। सुपरनोवा, मृत्यु जो जीवन का निर्माण करती है। जब कोई विशाल तारा अपनी आखिरी सांस लेता है तो वो फट पड़ता है और उस विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसमें इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी उम्र में भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यह विस्फोट ही ब्रह्मांड में नए तत्व बनाता है, सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर के एटम भी इन्हीं सुपरनोवा से आए हैं। मतलब हम सब किसी न किसी मरे हुए तारे की राख से बने हैं। मैग्नेटर्स, द मैग्नेटिक मॉन्स्टर्स। अब आते हैं ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक तारे पर, मैग्नेटर्स। ये न्यूट्रॉन स्टार्स के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना भयानक होता है कि यह सूर्य से अरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई मैग्नेटर पृथ्वी से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी आ जाए तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट जाएंगे। यह तारे कभी कभी इतनी एनर्जी छोड़ते हैं कि वो पूरी गैलेक्सी में गूंज जाती है। नासा ने इनके रेडियो बर्स्ट रिकॉर्ड किए हैं जो सुनने में किसी कॉस्मिक हार्टबीट जैसे लगते हैं। एक्सोप्लैनेट्स। अब चलिए हमारे सौर मंडल से बाहर उन ग्रहों की तरफ जिन्हें कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। अब तक वैज्ञानिक 5000 से ज्यादा ऐसे ग्रह खोज चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो 2 सूरजों के चारों ओर घूमते हैं जैसे किसी साई-फाई मूवी में। कुछ पूरी तरह बर्फ से ढके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहां लोहा पिघलकर बारिश की तरह बरसता है। सोचिए, आसमान से गिरती लावा की बारिश। और शायद कहीं कोई ऐसा ग्रह भी हो जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो, जहां कोई और सभ्यता आसमान देखकर सोच रही हो, क्या वहां कोई और दुनिया है? कॉस्मिक वेब, द स्केलेटन ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप पूरे यूनिवर्स को ऊपर से देख सकें तो वो किसी विशाल जाल जैसा दिखेगा। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। इस जाल की हर गांठ में एक गैलेक्सी है और उनके बीच से गुजरती हैं डार्क मैटर की अदृश्य डोरियां। यह नेटवर्क दिखाता है कि ब्रह्मांड किसी जिंदा जीव की तरह है जिसकी नसों में ऊर्जा बह रही है। हर पल, हर जगह नई गैलेक्सियां बन रही हैं और पुरानी गायब हो रही हैं, मानो यूनिवर्स खुद सांस ले रहा हो। टाइम डिलेशन एंड द एज ऑफ रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि समय हर जगह जैसा नहीं चलता? ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल के किनारे खड़े हों और पृथ्वी की घड़ी देखें तो आपको लगेगा कि वो बहुत तेज चल रही है। यानी किसी और ग्रह पर किसी और सभ्यता के लिए 1 मिनट हमारे यहाँ सालों के बराबर हो सकता है। और अब सोचिए, अगर ऐसा है तो क्या कहीं ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जहां समय बिल्कुल रुक जाता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का किनारा शायद वही है जहां समय और अंतरिक्ष खत्म होकर किसी और वास्तविकता में घुल जाते हैं। हो सकता है हमारे यूनिवर्स के पार एक और यूनिवर्स हो और वो भी किसी और के पार। यानी ये सिर्फ यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स है और शायद हमारी हर कल्पना वहां सच हो जाती है। वी आर द यूनिवर्स इटसेल्फ। तो भाई, जब अगली बार रात को आसमान में देखना तो याद रखना, तुम किसी तारे की राख से बने हो। जो तारा कभी जला वो तुम्हारे अंदर भी जल रहा है। हम सब उसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। शायद जब हम सितारों की तरफ देखते हैं तो सितारे भी हमारी तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड हम।